बहुत समय पहले की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक गहरी और ज्ञानपूर्ण चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज, जो कि धर्मराज भी थे, भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखना चाहते थे। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और सम्मानपूर्वक कहा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज की बातों को ध्यान से सुना और उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रिय युधिष्ठिर, ये एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यकारी है और इसके प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। व्रत करने वाले को संतान, सुख, पुण्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, ये कथा कई वर्षों पहले की है, जब गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरी का शासन था। इस राज्य में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था। सब लोग अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पुंडरी के दरबार में अप्सरा ललिता और गंधर्व ललित रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका जीवन खुशी से भरा हुआ था। एक दिन ललित राजा पुंडरी की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी ललिता उसके साथ नहीं थी। नृत्य करते हुए ललित को अपनी पत्नी की याद आ गई और उसकी ध्यान की स्थिति भंग हो गई। वह थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाया और उसका गायन भी धीमा हो गया था। सभा में बैठे नागराज करकोटक ने ये दृश्य देखा और उसने राजा पुंडरी को सूचित किया, राजन, ललित का गायन और नृत्य में ध्यान भंग हो गया है क्योंकि वह अपनी पत्नी ललिता को याद कर रहा है। राजा पुंडरी ने यह सुना और गुस्से में आ गए। वे क्रोधित होकर बोले, ये क्या हो सकता है कि मेरे सामने एक गंधर्व नृत्य और गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद करे। मूर्ख, तुम्हारे इस कार्य के कारण मैं तुम्हें एक भयंकर श्राप देता हूँ। तुम एक नरभक्षी राक्षस बन जाओगे। राजा के श्राप से ललित तुरंत एक विशाल राक्षस बन गया। उसका रूप अत्यंत भयंकर हो गया था। उसकी आंखें लाल और विकराल हो गई थी। उसका चेहरा डरावना हो गया और उसकी भयानक शक्ल को देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। वह अब अपने पुराने गंधर्व रूप में नहीं था, बल्कि एक भयानक राक्षस बन चुका था। ललिता, जो कि अपने पति को बहुत प्यार करती थी, अपने पति की इस भयानक स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। उसने सोचा, मेरे पति ने जो पाप किया है उसके कारण वे इस रूप में बदल गए हैं, लेकिन मैं उनका दुख नहीं देख सकती। मुझे उन्हें इस रूप से मुक्ति दिलानी होगी। वह अपनी साड़ी संभालते हुए जंगलों की ओर चल पड़ी, ये सोचते हुए कि कहीं ना कहीं उसे इस समस्या का समाधान मिल सकता है। कई दिन तक भटकने के बाद ललिता को एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक मुनि ध्यान में लीन बैठे थे। ललिता जल्दी से उनके पास पहुंची और विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने देखा कि ललिता बहुत ही दुखी और परेशान थी, तो उन्होंने उसकी ओर देखा और पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इस स्थान पर कैसे आई हो? तुम इतनी दुखी क्यों हो? ललिता ने मुनि से कहा, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति ललित, जो गंधर्व थे और राजा पुंडरी के दरबार में गायन और नृत्य प्रस्तुत करते थे, लेकिन एक दिन राजा ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया और वे एक राक्षस बन गए। जब वे जंगलों में भटक रहे हैं, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे अपने पति को इस भयंकर रूप से मुक्ति दिलाने का रास्ता मिल सके। मुनि ने ललिता को देखा और अपनी शांत आवाज में कहा, पुत्री, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इस समय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी के व्रत के बारे में जान पाओगी। ये एकादशी सभी पापों का नाश करती है और पुण्य का संचय करती है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करती हो और इसके पुण्य का प्रभाव अपने पति को अर्पित करती हो, तो तुम्हारे पति का पाप दूर हो जाएगा और वे अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर लेंगे। ललिता ने मुनि की बातों को ध्यान से सुना और उसने तय किया कि वे कामदा एकादशी का व्रत करेगी। उसने मुनि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दौरान वे पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजन करती रही। इसके बाद ललिता एक ब्राह्मण ऋषि के पास गई और उनसे कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया है। इसके पुण्य के प्रभाव से कृपया मेरे पति को राक्षसी रूप से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इस दृढ़ विश्वास और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुछ ही क्षणों में उसके पति का पाप नष्ट हो गया और वह पुनः अपने दिव्य रूप में वापस लौट आया। उसका रूप पहले से भी ज़्यादा सुंदर और तेजस्वी हो गया था। अब वह और ललिता दोनों पति पत्नी एक साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, धर्मराज, मैंने तुम्हें संसार के हित के लिए इस व्रत की कथा सुनाई है। ये कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को संतान, सुख, पुण्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और उसके सभी सुखों का निवारण होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल MKV कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु।